हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्पफुल होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ये सीडीपी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ये हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग, इन तीनों को मिला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लेव वाइगोत्स्की पढ़ाएंगे, फिर एक वीडियो आपको जीन पियाजे पे दे देंगे और फिर तीसरा दे देंगे कोहलबर्ग पे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट हमारा है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इनको सबसे पहले क्या करना है, केवल जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसका नाम याद रखिएगा कि कौन कौन सा सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। और इसका पासवर्ड क्या होता है, परस्पर अंतःक्रिया। देखिए यहाँ पे क्रिया गलत हो गया है, क्रिया ऐसे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद देखिए इसका क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट सिद्धांत जो था लेव वाइगोत्स्की का, तो वो था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए हिमालय पर तपस्या करने से विकास नहीं होगा, समाज से विकास होगा, विचारों के आदान प्रदान से विकास होगा। तो यहाँ पे देखिए आदान प्रदान क्या होगा, ये भी हो गया आपके अंतःक्रिया की बात हो गई, अंतःक्रिया की बात होगी। तो जहाँ भी अंतःक्रिया की बात होगी वहाँ पे आप लेव वाइगोत्स्की को टिक करिएगा। उसके बाद सेकेंड आपका इनका दिया है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। थर्ड है इनका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फोर्थ क्या है आपका, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है ना, वो जो खुद से ज़्यादा ज्ञानी इंसान होता है उसी से सीखता है, अपने से कम आने वालों से नहीं सीखता है। जिसको ज़्यादा आता होगा उसी से सीखेगा। फिर ये देखिए फिफ्थ इनका है ZPD, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका हिंदी नाम है नज़दीकी विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे कोई खिलौना है मान लीजिए और बच्चा उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि घोड़ा ही है या हाथी है, किसी भी कोई जानवर है, उसके 4 पैर हैं, तो उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है बच्चा। लेकिन वो एक पैर को क्या करता है, उल्टा जोड़ देता है। एक पैर को जब उल्टा जोड़ देता है तो कोई वयस्क आता है या आप ही आते हो मान लो, और आप उसको बताते हो बेटा ऐसे नहीं, देखो ऐसे होगा। ये 3 जो जोड़ा था वो, और जो उल्टा जोड़ा था उसको आप सीधा कर देते हो। तो जहाँ तक बच्चा सही सही पहुँचा था और जहाँ गलत था, जिसको आपने सीधा कर दिया, तो इसके बीच की जो दूरी है ना, इसी को ZPD बोला जाता है, ZPD बोला जाता है। और ये जो क्या होता है, समस्या के, देखिए यहाँ तक समस्या हमारी सही थी है ना, समस्या के बीच में दी जा रही है। ठीक है, समस्या के बीच में समाधान दी जा रही है और ये अस्थाई होती है। अगर हम एक एक कोई जानवर का बता दिए तो बच्चा अगले जानवर का खुद ब खुद करना जान जाएगा, कि उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होता है, बीच में दी जाती है और अस्थाई होता है, स्थाई होता है, इसको ध्यान रखिएगा, स्थाई होता है। उसके बाद ये देखिए क्या कहते हैं, ZPD भी समस्या के बीच में दी जाती है और ये क्या होता है, अस्थाई होता है, क्योंकि बच्चा अब किसी भी जानवर का पैर उसी तरह लगाएगा। अब इनका जो सिक्स्थ होता है स्कैल फोल्डिंग, ये होता है ढांचा निर्माण। ये भी, इसका मतलब देखिए, इसका 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें जो समस्या का समाधान किया जाता है वो शुरुआत में किया जाता है। कहाँ की जाती है, शुरुआत में। और यह जो होता है अस्थाई होता है, अस्थाई होती है, अस्थाई, यह जो सहायता होती है अस्थाई होती है। जैसे अगर बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो तब तक सिखाएंगे जब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीख जाएगा, फिर उसे जीवन में हम साइकिल चलाना दोबारा नहीं सिखाएंगे। और तो ये क्या होता है, जो समस्या का हम वो दिए हैं, समाधान किए हैं, वो हमारा अस्थाई समाधान था। चलिए इसका पढ़ भी लेते हैं। स्कैल फोल्डिंग का हिंदी अनुवाद होता है ढांचा निर्माण किया गया है। इसका तात्पर्य छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन या सपोर्ट से है। बोल रहा है कि यह समर्थन संकेतों के रूप में याद दिलाने वाले उपायों, शाबाशी, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या कुछ करना जिससे बच्चों को अपने आप स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका मिल सके, इन्हें विभिन्न रूपों में हो सकता है। स्कैल फोल्डिंग एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देशों की मात्रा और स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है।
बच्चों को दिया जाने वाला समर्थन या सहयोग तब वापस ले लिया जाता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने लग जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े या शिक्षक की तरफ से उस समर्थन को वापस ले लिया जाता है जब बच्चा उच्च क्षमता या आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना सीख जाता है। तो जैसे जैसे साइकिल चलाना हो गया या ताली बजाना, कोई भी माता पिता बच्चों को ताली बजाना तब तक सिखाते हैं जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है। यह सहायता जो होती है समस्या की शुरुआत में दी जाती है और ये अस्थायी होती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ऊपर ZPD में क्या था, ये वो समस्या के बीच में दी जा रही थी और वो स्थायी थी। ठीक है, उसके बाद इनका 7th वो जो सिद्धांत था वो बोलते क्या है, बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। बच्चे खुद से बातें करके क्या करते हैं, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। जैसे देखिए, क्योंकि बच्चे चुपचाप चिंतन नहीं कर सकते हैं और इसलिए चिंतन के दौरान खुद से बातें करते हैं और बातों के दौरान ही योजना बनाते हैं। उसके 8th है इनका भाषा विचार का सिद्धांत, ले वाइगोस्की का था। ये जो सिद्धांत है ना भाषा विचार का, इसे 2 लोगों ने दिया था। एक आपके वाइगोस्की हो गए और दूसरे जो आपके हैं वो हैं पियाजे ने दिया था। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या था। वाइगोस्की ने बोला था कि पहले भाषा आता है तब विचार आता है, और पियाजे ने बोला कि नहीं, पहले विचार आता है तब भाषा आता है। इन दोनों में विवाद है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इन लोगों में इस बात को देखिए कि वाइगोस्की ने पहले भाषा बोला था और विचार बाद में। व से वाइगोस्की होता है ना, इसलिए विचार को बाद में कर दीजिएगा और भाषा पहले हो जाएगा। और पियाजे का क्या है, पियाजे बोलते हैं पहले विचार आएगा तब भाषा आएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 9 नंबर दिया है, बच्चे अपने समस्याओं के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे अपने समस्याओं के साथ, देखिए जहाँ भी अंतःक्रिया की बात तो इसको ध्यान में रखिएगा, वहाँ आपके सीधे सीधे वाइगोस्की आ जाएंगे। देखिए 10 नंबर पे है वाइगोस्की के, यहाँ पे के होगा, देखिएगा मिस प्रिंट है। वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि यह सिद्धांत जो है ना वो खेल से ही निकला है, खेल से निकला है। तो चलिए एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें करना क्या क्या है। ले वाइगोस्की में सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसका पासवर्ड ही क्या है, अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। जहाँ भी परस्पर अंतःक्रिया की बात आएगी क्वेश्चन में, वहाँ पे सीधे सीधे आप मान लीजिएगा कि वाइगोस्की होगा। तो चलिए सबसे पहले इनके सिद्धांत को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत ले वाइगोस्की, सामाजिक संरचना का सिद्धांत ले वाइगोस्की, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ले वाइगोस्की, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञात, जिसको उससे ज़्यादा आता हो, चाहे वह माता पिता हो, शिक्षक हो या हम उम्र या कोई ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी। उसके बाद देखिए ZPD था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यह खेल से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था कि समस्या के बीच में समाधान भी सहायता दी जा रही थी और यह अस्थायी ज्ञान था। उसके बाद आता है स्कैल फोल्डिंग, ये भी ले वाइगोस्की ने दिया था, जिसका हिंदी अर्थ होता है ढांचा निर्माण। ठीक है, ये ZPD का उल्टा होता है और इसमें समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में सहायता दी जाती है और यह अस्थायी होता है। उसके बाद वाइगोस्की ने बोला था कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, क्योंकि बच्चे चुपचाप चिंतन नहीं कर सकते हैं, इसलिए चिंतन के दौरान खुद से बातें करते हैं और बातों के दौरान ही योजना बनाते हैं। उसके बाद इन्होंने दिया था भाषा विचार का सिद्धांत। इन्होंने बोला था वाइगोस्की ने, देखिए वाइगोस्की विचार बाद में आ जाएगा, तो भाषा पहले आता है, विचार बाद में आता है। फिर बोलते हैं बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, फिर आया अंतःक्रिया करके सीखते हैं। उसके बाद दिया है वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि यह सिद्धांत खेल से निकला है। चलिए इसमें कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जिम पियाजे का, उसके आगे कोहलबर्ग का बता देंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है। तो देखिए कहीं भी आपको सामाजिक संपर्क, सामाजिक अंतःक्रिया ये सब दिख रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। समाज में जहाँ भी अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया की बात आए वही आंसर हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आप अपने छात्रों का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे।
कौन सी विधि पसंद करेंगे? तो जहाँ भी सहयोग की बात हो जाए और परस्पर क्रिया की बात हो जाए तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे कहीं पारस्परिक शिक्षण दे क्या? यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान देंगे। तो परस्पर लिखा हो, अंतःक्रिया लिखा हो या सामाजिक अंतःक्रिया लिखा हो, सामाजिक संपर्क लिखा हो। तो ये सब क्या होंगे? यही सब आंसर होते हैं लेव वाइगॉस्की का। तो ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, वाइगॉस्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया? तो उन्होंने किस पे जोर दिया है? सामाजिक। आया आपका सामाजिक। उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन होगा? बच्चे सीखते हैं जब उन्हें आकर्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ लोभ की बात हो रही, नहीं होगा। जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोग के संचालन से बच्चों की सोच समझ को समझा जाता है। ये गलत है। जानवर से बच्चों कैसे समझेंगे? बच्चों का जन्म बुराई से होता है, उन्हें सजा के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये भी हमारा गलत है। और बच्चे साथियों व वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क आ गया ना हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है, वाइगॉस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो ये देखिए यहाँ पे हमने अभी जैविकी वाला कोई चीज़ नहीं पढ़ा, सामाजिक पढ़ा, सांस्कृतिक पढ़ा, भाषाई पढ़ा, लेकिन हमने जैविकी नहीं पढ़ा। तो इसकी क्या की जा रही है? उपेक्षा की जा रही है। उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा पर, ये देखिए यहाँ पे पियाजे को इंग्लिश में बोलते हैं ना पाइगोटी, इसलिए यहाँ पे लिखा है पियाजे और वाइगॉस्की के विचार का वर्णन करता है और सही ढंग से सोचा गया है। तो ये देखिए, वाइगॉस्की के अनुसार विचार पहले उभरता है और पियाजे के अनुसार भाषा विचार का गहरा प्रभाव। यहाँ पे देखिए हमें पता था वाइगॉस्की विचार बाद में आता है, पहले आएगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दोनों बच्चे की सोच से उभरती हुई भाषा को देखते हैं, ये भी गलत है। पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, एकदम सही। और वाइगॉस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव, यही हमारा सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, वाइगॉस्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों के निजी भाषण की अवधारणा है। दिखाता है कि बच्चे मूर्ख है, बच्चों कभी हम मूर्ख मानेंगे नहीं। उसके बाद दिखाता है कि बच्चे अहंकारी होते हैं, ये भी गलत है। दिखाता है कि बच्चे खुद से प्यार करते हैं, ये भी गलत है। यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का उपयोग कर अपने कार्यों को मार्गदर्शित करते हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, वाइगॉस्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा सामाजिक दिख गया, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जहाँ सामाजिक दिख जाए वाइगॉस्की में टिक मार दीजिए। हमारा 10th क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगॉस्की द्वारा कल्पना के रूप में एक रचनात्मक कक्षा में सिखाना का निर्माण छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका को निभाते हैं, एकदम सही है। तो फिर जब पहला ही सही मिल गया तो यहाँ पे देखें निष्क्रिय है, ये भी तो गलत है। उत्तेजना प्रतिक्रिया के जोड़े द्वारा होता है, ये सब भी गलत है। सुदृढ़ की पेशकश कर रहा है शिक्षक द्वारा, तो ये भी गलत है। हमारा पहला सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और सीखने के बीच के संबंधों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है जैसा कि वाइगॉस्की द्वारा प्रस्तावित है? तो ऑप्शन ए है, सीखना और विकास समांतर प्रक्रिया है, विकास सीखने का पर्याय है, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पिछड़ जाती है और विकास सीखने में से स्वतंत्र है। तो देखिए विकास की प्रक्रिया जो होती है ना, वो सीखने की प्रक्रिया से पिछड़ जाती है क्योंकि बच्चा तेज़ी से सीखने लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।